प्रश्न नंबर 12 क्या है, ध्यान से देखिएगा। बिंदु 3 और -4 तथा 1, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु क्यू पी क्यू 3 समान भागों में बांटते हैं। यदि पी क्यू के निर्देशांक दिए हुए हैं तो पी और क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो कितने भागों में? 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, मान ली कोई रेखाखंड है ए और बी, हमारा क्या है, हमारे पास रेखाखंड है ए और बी। उसे बिंदु पी और क्यू जो है 3 समान भागों में बांटते हैं। पी और क्यू किस में बांटते हैं? 3 समान भागों में। एक निर्देशांक हमारे पास दिया हुआ है, बी का भी हमारे पास दिया हुआ है 1 और 2, और पी के निर्देशांक हमारे पास है पी -2, क्यू का है 5/3 और क्यू, ये सारे हम पे गिवन है। ठीक है, तो इसका रेशो हमें नहीं मालूम है कि इसका रेशो क्या माना जाए बीच का। तो हमने माना ए पी इक्वल टू पी, क्यू इक्वल टू क्यू, बी इक्वल टू के ये हमने क्या कर लिया है, माना है। क्यों? क्योंकि ये सम त्रिभाजित है ना, सम त्रिभाजित करते हैं। सम त्रिभाजित का मतलब होता है कि समान 3 भागों में बांटते हैं। तो मैंने कहा इसका के है डिस्टेंस, ये भी के ही दूरी है, इसका भी के ही डिस्टेंस है। ठीक है, तब उसके बाद हमें इसका अनुपात निकाल लेना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, रेखाखंड ए बी को 2 समान भागों में बांटेंगे। ठीक है, अब रेखाखंड को हमने 2 अनुपातों में विभाजित करेंगे ए बी को। तो मैंने मान लिया ए और पी, इसका भाग एक बार और मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इस बार मैंने मान लिया है ए पी और इसे मैंने मान लिया है बी। ठीक है, तो मैंने कहा कि ए पी बराबर हमने क्या मानेंगे, ए पी हमने माना था के, तो वो तो के ही हो गया। ठीक है, तथा बात करा जाए अगला पी से लेकर बी तक का डिस्टेंस, तो पी भी हमारे पास ए पी हो गया। पी और बी हम अगर निकालना चाहें तो क्या आएगा हमारे पास, पी और बी। तो पी और बी डिस्टेंस के लिए हमें पी क्यू, ठीक है ना, ये मान लीजिए यहाँ पे क्यू था, ऊपर आप देख सकते हैं, तो पी क्यू प्लस क्यू बी। ठीक है, तो ये भी के आपस में जुड़ के हो गए 2 के। ठीक है, तो अब इसका अनुपात अगर आप निकालें तो अनुपात किसका अनुपात, इन दोनों का अनुपात ए पी अनुपात पी बी करा जाए तो हमारे पास के अनुपात 2 के आ जाएगा। कहने मतलब है के से के कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा ए पी अनुपात पी बी इक्वल टू, यहाँ 1 है तो आ गया 1:2। ठीक है, 1:2 हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने क्या मान लिया है 1, ये टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया 2। ठीक है, इस तरह से, यानी कि अगर बात करा जाए m1 तो m1 हो गया 1, और m2 की बात करा जाए तो हो गया है 2। और x1 x2 में हम क्या करेंगे, बिंदु ए हमारा क्या था 3 - 4 और बी क्या था हमारे पास 1 2, इसके हेल्प से x1 x2 निकाल लेंगे। x1 हो गया हमारे पास 3 और x2 हमारे पास हो गया 1, y1 हो गया हमारे पास -4, y2 हो गया हमारे पास 2, इसे निकाल के रख लेंगे। अब अंतः विभाजन बिंदु जो है P के निर्देशांक निकालेंगे। किसका निकालेंगे, P के निर्देशांक फाइंड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अंतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक हम निकालेंगे। ठीक है, तो P का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, P = m1x2 + m2x1/m1 + m2, उसी तरह से m1y2 + m2y1/m1 + m2, ये अंतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक निकाल लेंगे। सारे पॉइंट्स यहाँ से देख करके रखेंगे। ठीक है, और P का भी निर्देशांक हमारे पास गिवन है, तो P का जो निर्देशांक है उससे तो इस जगह पे लिख लेंगे, वो हमारे पास P और -2 है। ठीक है, और इसके निर्देशांक हम अभी वैल्यू रखेंगे इसके अंदर। m1 क्या हमारे पास 1 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अब क्या करेंगे, हमने इसमें वैल्यू रख दिया m1 x2 + m2 x1/m1 + m2, इसी प्रकार से m1 y2 + m2 y1/m1 + m2 वैल्यू रख दिया हमने, इसे सोल्व कर लिया है। 1 3 दूनी 6, 3 2 और 1 3, ऊपर हल करके हमारे पास 7/3 माइनस का 6/3, इसे काटा हमने 7/3 -2 आ गया। तो अब यहाँ क्या करेंगे, ये जो आप देखते आ रहे हैं गिवन था, तो भुज की भुज के साथ तुलना कर लेंगे ना। अब भुज की भुज के साथ तुलना करने पर जैसे आप तुलना करेंगे, भुज की भुज के साथ तुलना करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, P = क्या आ जाएगा, P = आ गया 7/3, P = 7/3, एक तो ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हमें Q का निकालना है, तो Q का देखिए कैसे निकालेंगे।
अब ध्यान दीजिएगा, पुनः रेखाखंड ए बी को क्यू बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो मैंने दोबारा लाइन खींच लिया ए बिंदु हो गया, बी बिंदु है, इस बार पी को छोड़ देंगे, ठीक है। क्यू बिंदु का हमारे पास दिया हुआ है, तो अब इसके दो भाग कर लेंगे। तो मैंने कहा ए पी कितना आ गया हमारा, ए पी ना हो के ए क्यू लिखिएगा, ए क्यू भाग अगर हम निकालें तो ए पी प्लस पी क्यू होगा, यानी कि के प्लस के बात करा जाए तो 2k हो गया, ठीक है। अगर अगला अगर हम बात करें क्यू बी तो हमारे पास है के। अब इसका अनुपात अगर निकाला जाए तो ए क्यू अपॉन क्यू बी इक्वल टू कैसे निकालेंगे, 2k अपॉन के, तो आ गया आपका 2/1। तो हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ से लेकर जो है, यानी कि ए क्यू अनुपात क्यू बी इक्वल टू 2/1, यानी कि ए से क्यू तक की दूरी हमारा इस पर 2 ले लेंगे और यहाँ से यहाँ तक दूरी 1, इसे कहेंगे m1, इसे कह देंगे m2। क्लियर है। तो अब आप यहाँ लिख दीजिएगा, m1 हो गया आपके पास 2 और m2 हो गया 1, ठीक है। और x1 क्या हो गया आपके पास, ये है हमारा x1, ये है y1, ठीक है। ये है हमारा x2, ये है y2, ठीक है। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं, यहीं से देख लेंगे। अब हम निकालेंगे q का अंतःविभाजन बिंदु q के निर्देशांक, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, q बिंदु निर्देशांक मैंने फार्मूला लिख दिया है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसके अंदर वैल्यू ऊपर से देख करके लिख लिया, x1 x2 का वैल्यू पुट कर दिया है। और ये q निर्देशांक, q के निर्देशांक ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो इसे हम साइड में रखेंगे बराबर में और उसके आगे फिर निकालेंगे। तो वैल्यू रखा है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, इस तरह सारे रख दिया y1 y2 का। इसे सोल्व कर लिया, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 प्लस 3 2 3 5 हो जाएगा, 4 में 4 2 दूनी 4 माइनस का 4 बटे 3 2 और 1 3। तो ये पॉइंट्स ऑप्शन में आ गया होगा, 5/3 हो गया, ये क्यू हो गया। इसे जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 और ये हो जाएगा 0। अब इस बार क्या करेंगे, हम भुज के साथ तुलना कर लेंगे, ठीक है। भुजनी से बोलते हैं कोटि, ठीक है। तो कोटि की किससे कर लेंगे, कोटि की जो है कोटि से तुलना करने पर जैसे हम तुलना करेंगे तो हमारे पास q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो हमने एक बार और निकाला था, अतः हमने निकाला था p इक्वल टू 7/3 हो गया, और हमारे पास जो है q इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो ये दोनों क्या हमारे हैं, ये दोनों हमारे हैं आंसर। क्लियर, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स एक्स बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात किए, जो कि a-5 और -2 और b4 -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो बिंदु क्यू ए और बी द्वारा बने त्रिभुज के प्रकार बताइए। तो कहने का मतलब है कि एक्स एक्स पर स्थित हुए बिंदु का निर्देशांक पूछा गया है, जो ए और बी बिंदु। तो पहले कार्तीय तल ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। ठीक है, मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बिंदु ए हमारे पास दिया है, बी दिया हुआ है, इसे कार्तीय तल पे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने ए बिंदु हमारा दिया हुआ है 5 -2, तो इसे मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया। तो एक्स एक्स पे -5 और वाई एक्सिस पे -2 नीचे की ओर, ठीक है। अब बी पॉइंट्स की बात करा जाए तो एक्स एक्सिस पे 4 चला और वाई एक्सिस पे -2, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि ये जो रेखाखंड खींचा गया है, तो इस पर यानी कि ये जो रेखाखंड एक्स एक्स पर स्थित हुआ है बिंदु का क्यू बिंदु का निर्देशांक बताइए, ठीक है। तो एक्स एक्स पर स्थित क्यू बिंदु का निर्देशांक बताना है हमें, ठीक है। और जो कि ये रेखाखंड जो है स्थित है, इस रेखाखंड से होते हुए जा रहा हो, ठीक है। तो हमें बताना है। क्लियर, एक बार और कर दें क्लियर। एक्स एक्स पर वह बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो कि बिंदु ए और बी से मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित हो, लंब समद्विभाजक पर स्थित हो, ठीक है। तो हमें जो है निर्देशांक बताना जो लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो लंब समद्विभाजक हमारा ये होता है परपेंडिकुलर, तो इस पे स्थित बिंदु क्यू के निर्देशांक पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्यों ना ऐसा करें, तो माना एक्स एक्स पर स्थित बिंदु क्यू के निर्देशांक, एक्स एक्स पे स्थित बिंदु क्यू के निर्देशांक हमेशा माना जाता है एक्स और 0, ठीक है। अगर मान लीजिए एक्स एक्स पे कोई भी बिंदु एक्स एक्स पे स्थित हो, मान लीजिए एक्स एक्स पे, तो उसका निर्देशांक एक्स और 0 मानेंगे हम, ठीक है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये रेखाखंड ए बी है, ए बी का जो है, जो हमने खींचा है रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु निकालते हैं, ठीक है। तो रेखाखंड ए बी का जो मध्य बिंदु
मध्य बिंदु, ठीक है। मान लीजिए इसका मध्य बिंदु कहीं भी हो सकता है, मैंने कहा यहाँ पे है क्यू डैश, जो भी है क्यू डैश का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो हमने पढ़ा है कि एक्स एक्स हमें तो एक्स का वैल्यू चाहिए, तो इसमें एक्स एक्स और वाई एक्स के लिए होता है मध्य बिंदु। तो उसका फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, x1 + x2/2 होता है और y1 + y2/2 होता है। ये होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। लेकिन हमें तो एक्स एक्स चाहिए, तो हम यहाँ केवल एक्स एक्स के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। एक्स एक्स का निर्देशांक निकालेंगे, तो एक्स एक्स के अगर निर्देशांक निकालेंगे तो हमारा फार्मूला होता है x1 + x2/2, x1 x2/2। अभी x1 x2 वैल्यू कहाँ से लिखेंगे हम, तो यहाँ से नोट कर लेंगे, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो x1 x2 हमारे पास क्या है वो देख लिया, -5 और 4, तो -5 + 4/2। इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आगे क्या, -1/2। तो हम यूँ कह सकते हैं कि एक्स एक्स पर स्थित बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या आ गया, -1/2 और 0 के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्स पर स्थित बिंदु क्यू के निर्देशांक x0 हमने माना था, तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया -1/2 और 0। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब बताया गया था त्रिभुज के प्रकार बताइए, तो हम बता सकते हैं। अब त्रिभुज के प्रकार बताना था, तो मैंने कहा क्यू डैश हमारे पास पता चल गया। तो मान लो -1/2 एक्स एक्स पे -1/2 आया था एक्स एक्स पर, तो एक्स एक्स पे -1/2 कहाँ स्थित होगा, इस जगह होगा, यानी कि -1 से भी 0 और -1 के बीच में। इसे मैंने कहा चलो क्यू नाम डाल दिया, क्यू डैश का ही है, क्यू मैंने कह दिया उसे सीध में, और इसे मिला देते हैं आपस में। इस तरह से अगर आप मिला देंगे तो ये कैसा लगेगा त्रिभुज देखने में, आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा, यह त्रिभुज यानी कि ए क्यू बी कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये त्रिभुज कैसा बनेगा, ये त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। कैसे बनेगा आप देख लीजिएगा, चित्र में भी आप दिख रहे होंगे। अगर आप इसे मिला दीजिए, मान लीजिए क्यू पे एक्स एक्स पे का -1/2 काटा, तो -1/2 कहाँ होगा, यहाँ पे स्थित होगा। तो ये हो गया क्यू का निर्देशांक -1/2 और 0, ठीक है। तो ये हमारा कैसा त्रिभुज बन रहा है, ये हमारा त्रिभुज बन रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर है, तो क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से करना है। समय पहले मैंने बता दिया आपको, हमने माना एक्स एक्स पर स्थित बिंदु क्यू का निर्देशांक x और 0 है, तो हम जब ए और बी रेखाखंड के मध्य बिंदु क्यू डैश निकालेंगे तो उसमें केवल एक्स एक्स का ही ले लेंगे केवल, क्योंकि हमें एक्स का ही वैल्यू चाहिए। तो बस केवल एक्स एक्स को आप लेके एक्स एक्स को सोल्व कर लेंगे, फिर उसका वैल्यू रख देंगे और 0 हमारा आंसर आ गया। क्लियर।